नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आमतौर पर वैशाख का महीना अप्रैल में शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको वैशाख कहा जाता है। इस महीने में स्नान, ध्यान, जलदान और छत्रदान का विशेष महत्व होता है। नारद जी कहते हैं, एक समय की बात है, विदेह राज जनक के घर श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। इसके पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज ने वैशाख मास का महात्म्य पूछा। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों पर छाता लगाते हैं या छाते का दान करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने गए। वहां अनेक प्रकार के मृग, वारा आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ कि मेरे आने का इन पर कोई असर नहीं है, मुझे विश्राम या जल के लिए भी नहीं पूछ रहे। और राजा क्रोधित होकर कटु शब्द कहने लगे। ऋषि के शिष्यों ने राजा से कहा कि ये समाधि में लीन है, इन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, इसलिए तुम्हें इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने और क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, अतः तुम्ही लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे नकार रहे हैं। ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। ऐसा कहकर राजा ने शिष्यों पर बाण बरसाने शुरू कर दिए। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के सैनिकों ने लूट लिया और वहां इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपने नगर में आए। जब उसके पिता ने अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तो उसे पापी और अन्यायी जानकर उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार उसके 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, एक महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप में अत्यंत संतप्त और तृषा से पीड़ित थे, इसलिए मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाया और उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और पात्र में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ।
उसके स्मरण करने पर महाविष्णु ने अपने पार्षद विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो और उसके पिता को सौंप दो। भगवान विष्णु के आदेश से विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और उसके सिर पर हाथ रखा, जिससे उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में आए और उसके पिता को भगवान विष्णु का संदेश दिया। उसे सुनकर राजा ने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। उसके बाद हेमकांत ने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास का पालन करने से सुख संपदा और अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।